जय हिंद। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब भाई यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है, लेकिन उससे पहले मैं कैंडिडेट से पहले ही क्लियर कर देता हूँ। भाई अगर वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हो तो डेफिनेटली चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा, ताकि आने वाला कोई भी IT डिप्लोमा को रिक्रूटमेंट निकल कर आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो भाई, मैं HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। यहाँ पर जो वैकेंसीज निकाली गई है वो टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर निकाली गई है। भाई पहले ही मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जो है यहाँ पर भर्ती है। अब जो भी कैंडिडेट यहाँ पर भी चाहता है कि परमानेंट, तो ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है, यहाँ पर कुछ टाइम पीरियड पर आपको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा अकॉर्डिंग टू इनके प्रोजेक्ट के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाता हूँ। जैसे ही इसका जो है नोटिफिकेशन ओपन करता हूँ तो इसके ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन पर जैसा कि आप देख रहे हो भाई, यहाँ पर जो अगर आऊँ तो टोटल नंबर पोस्ट यहाँ पर 29 है, जिसमें फिटर की जो है UR की 12 पोस्ट है, OBC की 8 है, SC की 4 है, ST की 2 है, EWS की 3 है। यहाँ पर आपका ITI होना चाहिए फिटर से, प्लस NAC आपके पास होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, है ना। इलेक्ट्रीशियन की यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 9 है, जिसमें UR की 5 पोस्ट है, OBC की 2 है, SC की 1 है, ST की 1 है। यहाँ पर भी आपका ITI और NAC होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हो। स्टोर क्लर्क की यहाँ पर जो है जो यहाँ पर जो पोस्ट है 4 है, इसमें आपका डिग्री होना चाहिए BA, BSc या BCom अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए टाइपिंग, स्टेनोग्राफी या PC ऑपरेशन, इनमें से किसी में भी एक में है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। अकाउंटेंट में आपका जो है यहाँ पर BCom होना चाहिए, और यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट PC ऑपरेशन का होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। सिविल में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, एक पोस्ट, देन आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, यहाँ पर 9 पोस्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद टेक्नीशियन मैकेनिकल में 2 पोस्ट है, डिप्लोमा होना चाहिए। असिस्टेंट IT में आपका यहाँ पर 2 पोस्ट है, डिप्लोमा आपका कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कुछ टर्म्स और कंडीशन यहाँ पर चीज़ मैं क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर जाऊँ तो भाई यहाँ पर एज लिमिट 28 साल रखी गई है, उसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर 5 साल का ST SC को, 3 साल का OBC को, और 10 साल का जो PWD कैंडिडेट है उनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, है ना। अब प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी यहाँ पर कर्नाटका तुमाकुरु यहाँ पर जो है प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी, ये साउथ साइड में ही आपकी पोस्टिंग रहेगी, तो टोटली कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब है ये, है ना। अब यहाँ पर अब इसकी परमानेंट जॉब भी आने वाली है, तो भाई जो भी कैंडिडेट यहाँ पर परमानेंट सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो वेट कीजिएगा। फिलहाल जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब निकाली, इसकी परमानेंट भी जॉब कुछ दिन में आने वाली है। ठीक है, ये चीज़ मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि HAL में नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूँ तो काफ़ी खाली है, तो हर चीज़ कॉन्ट्रैक्ट पर संभव नहीं है, इसलिए बहुत सारी इसकी यूनिट है। जैसे कानपुर में इसका एक यूनिट है, उसके बाद बेंगलोर में इसका यूनिट है, तो यहाँ पर सारी यूनिट में जो है परमानेंट वैकेंसी भी इसकी निकल कर आने वाली है। कुछ टाइम में आपको उसकी परमानेंट वैकेंसीज का भी नोटिफिकेशन देखने मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको लेकर जाऊँ तो इसमें क्लियरली लिखा है भाई, ये परमानेंट वैकेंसी नहीं है, आप परमानेंट के लिए यहाँ पर अपील नहीं कर सकते। 4 साल के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा यहाँ पर, देन आपको उसके बाद जो है यहाँ से डिपार्टमेंट निकाल सकता है। ये चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। अगर प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता तो आगे एक्सटेंड करेंगे, नहीं तो जो है यहाँ पर 4 साल के बाद आपको जो है निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, आपको जो अलाउंसेस वगैरह दिए जाएंगे यहाँ पर, जैसे आपको DA HRA पर्क्स अलाउंस दिया जाएगा, तो ये कुछ बेनिफिट जो है आपको दिए जाएंगे यहाँ पर C5 इस पे स्केल के लिए, और बाकी यहाँ पर D6 के लिए जो डिप्लोमा वाले हैं तो इनको अलग अलग जो है पे स्केल यहाँ पर दिया जाएगा, तो इन सब का क्लियर किया है। ठीक है, यहाँ पर DNS अलाउंस वगैरह है ना, हाउस रेंट अलाउंस, ये सब आपको दिया जाएगा, तो 4 साल के लिए आपको यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा मैं चीज़ों को क्लियर करते हुए चलूँ तो आपका जो है देखो क्वालिफाइंग परसेंटेज यहाँ पर 60% रखा है UR और OBC के लिए, SC ST और PWD के लिए 50% मार्क्स क्वालिफाइंग रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ITI और NAC दोनों चाहिए। सिलेक्शन आपका रिटर्न एग्जामिनेशन के आधार पर होगा, आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, जिसके लिए आपको यहाँ पर 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। उसमें जो है आपके टोटल को 3 यहाँ पर जो आपका टेस्ट है उसमें वो मल्टीपल चॉइस MCQ क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में आपके 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे, सेकंड पार्ट में आपके जो है मतलब 3 पार्ट में आपके पेपर रहेंगे। फर्स्ट पार्ट में 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, सेकंड पार्ट में 40 क्वेश्चन इंग्लिश और रीजनिंग के रहेंगे, और थर्ड पार्ट में आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे जो टेक्निकल रहेंगे। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होगी, है ना। रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका यहाँ पर जो है सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, बाकी अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर चीज़ों को क्लियर करूँ तो यहाँ पर कट ऑफ वगैरह सब जारी किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसके जितने आपके मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कट ऑफ को जारी किया जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को और मैं क्लियर करते हुए चलता हूँ, तो आपका जो है फाइनल जो है रिटर्न एग्जामिनेशन के आधार पर ही यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा, है ना। अब यहाँ पर जो है आपको उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा किस तरह से अप्लाई करना है वो चीज़ भी मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स
यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखने मिलेगी भाई अलग से, ये चीज़ भी यहाँ पर क्लियर कर दी है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, मतलब यहाँ पर क्लियरली ये इनका कहना है कि भैया जो यहाँ पर बेंगलोर के रहवासी हैं, ठीक है, जो कर्नाटका के कैंडिडेट हैं वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक HL का रेफरेंस नंबर आपसे मांगा जाएगा। तो वो रेफरेंस नंबर भाई आपको जहाँ पर आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन होगा तो तभी आपको जो है वो रेफरेंस नंबर मिलेगा। तो मतलब ये ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली कर्नाटका जो के कैंडिडेट जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट यहाँ पर बताया गया है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का यहाँ पर क्लियर किया गया है। तो इसका मतलब यही है कि भाई रोजगार कार्यालय में आपका पंजीकरण होना चाहिए, ठीक है, तभी आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वो भी कर्नाटका में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दी है। मतलब जो ये वैकेंसी है ये ऑल ओवर इंडिया के लिए नहीं है, ये केवल ओनली बेंगलोर स्टेट जो है यहाँ पर कर्नाटका स्टेट वाले कैंडिडेट ही भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते जॉब है। लेकिन परमानेंट को लेकर भी भाई आप वेट कीजिए, यहाँ पर परमानेंट जॉब भी आपकी आएगी। लेकिन कोई भी अगर आपको इशू है तो भाई आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर पूछ सकते हैं, ये जो नीचे दिया गया है यहाँ पर जो है इनका मेल ID भी दिया गया है और ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पर दी गई है इनकी। तो आप यहाँ पर डिपार्टमेंट को कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप जो है यहाँ पर डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ऑफिशियल वेबसाइट की, आप डायरेक्टली जाओ और वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट अपडेट के साथ, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। जय हिंद।